सब इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीके से 25 क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस साथ ही बिहार एसएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आईएफसी में कितने अंकों के कोड होते हैं। तो ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 11। तो आईएफसी कोड में जो कि बैंक में होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इसमें 11 अंक होते हैं। साथ ही आधार कार्ड में पूछे तो आधार कार्ड में 12 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में डिजाइन टैब को खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता था। तो याद रखिए कि डिजाइन टैब को खोलने के लिए Alt+G का उपयोग किया जाता था। अगला, और कंप्यूटर से ज़्यादातर पूछता है कि कंप्यूटर के जनरेशन। तो कंप्यूटर के भी 5 जनरेशन के बारे में बात करें तो पहला जनरेशन में पूछता था कि किस चीज़ का उपयोग होता था, तो उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। पहला जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब होता था। और सेकेंड जनरेशन की बात करें तो सेकेंड जनरेशन में आ गया यहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर, ये सब इम्पोर्टेंट है। थर्ड जनरेशन में आ गया सिलिकॉन चिप आ गया, ठीक है, सिलिकॉन चिप। और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ जनरेशन में यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो किस आईआईटी ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए HCL टेक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये MOU क्या होता है, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। तो एक आईआईटी है, कौन सा आईआईटी खड़गपुर, इसने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए HCL टेक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने, आईआईटी खड़गपुर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 31 मई 2023 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। तो ये शब्द याद रखिए कि मंत्रिमंडल ने, किस राज्य के मंत्रिमंडल लिंग समावेशी पर्यटन नीति। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन है कि नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की है। चांद से मतलब है उपग्रह, एक नए उपग्रह की खोज की है, उसका नाम क्या है, तो क्वाशीमून, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है किसने 13वीं हॉकी सब जूनियर, याद रखिए हॉकी सब जूनियर पुरुष का किसने जीता है चैंपियनशिप, तो उत्तर प्रदेश में। अगर यहाँ पे पुरुष की जगह महिला का पूछता तो महिला किसने जीता है, हरियाणा ने जीता है। अगला है लोक नृत्य तरंग मेल। तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, ये गोवा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है पद्म भूषण से सम्मानित पद्म सुब्रमण्यम डैश एक नृत्यक हैं। तो पद्म सुब्रमण्यम भारतनाट्यम करती हैं और भारतनाट्यम तमिलनाडु से रिलेटेड है नृत्य। अगला क्वेश्चन है कि सलहेस त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो सलहेस त्यौहार बिहार में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। तो गोल पोस्ट की ऊंचाई फीफा में कितनी होती है, 8 फुट होती है। अगर इसकी ऊंचाई पूछ रहा है 8 फुट, अगर वहीं इसकी चौड़ाई पूछता तो चौड़ाई इसकी 24 फुट होती। अगला है आईपीएल के संस्थापक पहले अध्यक्ष और आयुक्त कौन थे। तो ललित मोदी थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। तो डेविड रिकार्डो ने यह तर्क दिया था। डेविड रिकार्डो के बारे में बात करें तो डेविड रिकार्डो ने एक मजदूरी और लाभ का सिद्धांत भी दिया था, साथ ही मूल्य के श्रम सिद्धांत भी दिया था, तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत भी दिया था और किराए के सिद्धांत भी दिए थे। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता। देखिए यहाँ पे 2022 में पूछा हुआ सीजीएल का क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता। अगला क्वेश्चन है वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर, जिसे अपसौर भी कहा जाता है, होती है। तो ये 4 जुलाई को होता है। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे दूर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अपसौर, इंग्लिश में अपहेलियन। ये 4 जुलाई को होता है। तो डेट और इसका क्या नाम कहा जाता है ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखना जरूरी है, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है। अपहेलियन यानी कि अपसौर और पेरीहेलियन यानी कि उपसौर, ये 3 जनवरी को होता है जब सूर्य के सबसे करीब में पृथ्वी आ जाता है, तो इसको पेरीहेलियन कहा जाता है और इंग्लिश में उपसौर कहा जाता है। ये कब होता है, तो 3 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। तो ये तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, 1961 में। तो भारतीय सेना ने 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सशस्त्र कार्रवाई, इसका नाम क्या था, ऑपरेशन विजय के तहत 30 मई 1987 को गोवा को 56वें संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा 25वां राज्य का दर्जा दिलाया था।
निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता को लोकतंत्र की पहचान माना जाता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता को ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है को लोकतंत्र की पहचान माना जाता है। और मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में कहाँ से 12 से 35 तक किया गया है। साथ ही अनुच्छेद 1922 से लेकर स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांति से इकट्ठा होने की, संघ बनाने की, स्वतंत्र आंदोलन करने की और निवास और पेशा चुनने की प्रावधान है। साथ ही एक और अधिकार था जिसको हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 है। अगला क्वेश्चन है, देवराय के युद्ध में निम्नलिखित में से किसे औरंगजेब ने पराजित किया था? तो ये भी 2021 में पूछा हुआ है एसएससी एमटीएस में। तो दारा सिकोह को ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दारा यहाँ पे देख ले तो दारा सिकोह को औरंगजेब ने देवराय की लड़ाई 1659 में हराया था। औरंगजेब को 1658 से 1707 तक भारत का सम्राट होने के लिए जाना जाता है। वो महान मुगल सम्राटों में से अंतिम था। निम्नलिखित में से कौन एक मछली पकड़ने का उपनिवेश था जिसका उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीक रोमनों के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में किया जाता था? तो ये अरिकामेडू यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अरिकामेडू मछली पकड़ने वाली कॉलोनी थी जिसका इस्तेमाल प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीक रोमनों के साथ व्यापार करने के लिए बंदरगाह के रूप में किया जाता था। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, स्थित है। जो अभी एक बंदरगाह है, शहर है। बादामी जो है अगस्त्य झील कर्नाटक के चारों ओर एक उबड़ खाबड़ लाल बलुआ पत्थर की चौकी के तल पर खड में स्थित है। किंग्स पैलेस की बात करें तो इसे तुल्ला पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। विठल मंदिर जो कि तेलंगाना के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो बजट में क्या कहा जाता है? उसको अधिशेष कहते हैं। जब कर टैक्स ज़्यादा हो जाता है व्यय से तो उसको अधिशेष ही बोलते हैं। तो अधिशेष यहाँ पे हो गया। अब संतुलित बजट क्या है? यदि अपेक्षित व्यय जो है एक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्याशित प्राप्तियों के बराबर हो जाता है तो उसे संतुलित माना जाता है। और अधिशेष बजट क्या हो गया? तो यदि अपेक्षित राजस्व किसी विशेष व्यावसायिक वर्ष के लिए अनुमानित व्यय से अधिक हो जाता है तो उसे अधिशेष बजट माना जाता है। घाटा बजट क्या होगा? यदि व्यय जो है एक निर्दिष्ट वर्ष के लिए राजस्व से अधिक हो जाए, यानी कि व्यय अधिक हो जाए तो घाटा निश्चित तौर पर होगा ही। आंसर, किस तेज गेंदबाज को T20 अंतर्राष्ट्रीय पुरुष विश्व कप के मैच में एक ओवर में 6 लगातार छक्के मारे थे? युवराज सिंह ने। तो वो स्टुअर्ट ब्रॉड था। अगला क्वेश्चन, एम एस सुब्बलक्ष्मी भारत की एक प्रसिद्ध गायिका थी। तो एम एस सुब्बलक्ष्मी भारत की एक प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका थी। ठीक है, तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। तो देखिए, भारत में प्रसिद्ध कर्नाटक गायक एम एस सुब्बलक्ष्मी और बार मुरली कृष्णन, बॉम्बे जयश्री, एच के राघवेंद्र, एच के वेंकटराम, सीताराजम, मणि कृष्ण स्वामी, अखिल कृष्ण, ML स्प्रिंग कुमारी, MD निर्माजन और NG बालासुब्रमण्य है। यहाँ पे 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।